हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम सब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक स्टॉक के बारे में, यानी कि केपिट टेक्नोलॉजीज के बारे में। देखो यहाँ पे पिछले मार्केट डे में लगभग आपको 1% से ज़्यादा का जो कमजोरी दिखने को मिला, और यदि आप यहाँ पे चार्ट चेक करोगे तो लगातार यहाँ पे आपको डाउन ही जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो इसमें इस टॉपिक के बारे में, यानी इस स्टॉक के बारे में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ पे जान लो कि इसका यहाँ पे Q4 का आपको नंबर आने वाला है, जो 4 दिन बाद है, यानी कि 26 अप्रैल को इसका नंबर आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट दिन है केपिट टेक के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जेपी मॉर्गन का जो आपको बयान जो आया था, यानी कि 44% जो डाउनसाइड का जो टारगेट था, उसके कारण स्टॉक में बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला था, और जो लेवल है वो आपको 800 से भी नीचे आ गया था। लेकिन फिर से यहाँ पे स्टॉक आपको सस्टेन करके यहाँ पे 870 880 तक आपको जाता है, और फिलहाल अभी 846 पे। तो एक चीज़ आप यहाँ पे ज़रूर से समझ लो कि किसी के टारगेट के हिसाब से स्टॉक जो है ना, बस शॉर्ट टर्म के लिए अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। लेकिन कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आपको फंडामेंटल ही बेसिस पे आपको चलता है। देखो टेक्निकल पे आप ये पता लगा सकते हो कि अभी जो स्टॉक का जो प्राइस है, क्या यहाँ पे ओवर है, क्या यहाँ पे बहुत कम प्राइस देखने को मिला। तो ये सब आपको यहाँ पे पता लगाना है, ठीक है। बाकी जो भी मेन आपका होता है वो होता है कंपनी का फंडामेंटल। तो यहाँ पे अभी टेक्निकल वाइज से क्या आपको हम लोगों को मालूम चल रहा है, तो देखो 780 का ये जो लेवल है ना, ये एक अभी जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको बन चुका है। तो इस लेवल को आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना है। यदि ये लेवल को स्टॉक फिर से यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन करता है और यदि कुछ देर आपको सस्टेन कर जाता है, ठीक है, कुछ टाइम तक, तो फिर स्टॉक यहाँ पे नीचे भी जा सकता है, यानी कि लगभग जो है 700 या फिर 680 के रेंज में भी स्टॉक यहाँ पे आ सकता है। लेकिन जब तक इसके ऊपर रहे तब तक यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। टारगेट यहाँ पे 900 भी आपको टच कर सकता है, फिर 920 930 भी। कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। अभी ये जो आपको रैली हुआ है ना, ये बहुत लंबे समय से, यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो 6 मंथ का यदि चार्ट खोलो, ठीक है, और देखो यहाँ पे कि लगभग बीच में, ठीक है, 4 से 5 महीने स्टॉक एक ही लाइन पे, यानी कि बस साइड वेज ही चलते हुए दिखाई देता था। अप्स एंड डाउन जो लेवल था वो था आपका 650 से लेकर 600 के बीच में, बार बार अप डाउन हो रहा था। और वही मैंने बताया था कि उस समय कि ये एक बड़ा संकेत है क्या का, यदि ये अपने जो सपोर्ट को, सॉरी, अपने ऊपर के लेवल को, यानी जिसे हमसे बोलते हैं आपको रेजिस्टेंस, इसको ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक यहाँ पे अपसाइड जाएगा, और यदि सपोर्ट को ब्रेकडाउन करता है तो स्टॉक नीचे जाएगा। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक आपको साइडवेज जब आपको चलता है ना, तो अब समझ जाना कि कुछ भी बड़ा होने वाला है, यानी नहीं तो ऊपर आपको जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ से आपको नीचे जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको जरूर यहाँ पे शुरू से समझना चाहिए, और मैंने इसके बारे में शुरू से ही आपको बताया था। और इसलिए मैंने कहा था कि आप 600 के लेवल पे जब स्टॉक था आपको 580 590 के लेवल, मैंने कहा था कि आप बाई करो, एक बेहतरीन शेयर है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला वो आप खुद ही यहाँ पे देख लो पहले। तो यहाँ पे चेक करो कंपनी का जो ROC है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जो इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे फिर से जानो कि देखो 100 रुपया जो कंपनी अपने ऊपर लगा रहा है, तो यही 100 रुपया एक साल बढ़ता है या फिर घटता है। तो यहाँ पे 24% का ग्रोथ है, यानी कि कंपनी का 100 रुपया हो जाता है एक साल बाद 124 रुपया, जो एक अच्छा नंबर है। क्योंकि किसी भी कंपनी का जो है ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 12% से ऊपर ही देखने को मिलता है। फिर भी अब यहाँ पे चेक करोगे जो 5th नंबर है, यानी कि बुक वैल्यू। अब ये क्या होता है, यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया आपको पे कर सकता है, तो यहाँ पे मिलेगा 50 रुपया पर शेयर। यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 800 हो, 600 हो, 500, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि डूबता है तो 50 रुपया ही आपको मिलेगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि ये जो नंबर है ये सही नंबर है? तो चेक करने का क्या तरीका है, अभी देखो मार्केट प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस अभी देखने को मिलता है लगभग 850 ना, तो इसका यहाँ पे कम से कम जो है 5% से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 42.5 रुपये से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे आपको 42.5 रुपये से ऊपर है। लेकिन देखो यहाँ पे बुक वैल्यू कंपनी का ठीक ठाक है, यानी कि एवरेज से भी यहाँ पे बिलो है। ऐसे यहाँ पे आपको समझना, ये मत समझना कि यहाँ पे बुक वैल्यू बहुत ही अच्छा है, नहीं। बुक वैल्यू कम से कम तो यहाँ पे 10% से ऊपर होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5% के ऊपर है, यानी कि ठीक ठाक ही कंपनी का बुक वैल्यू है। और ये बस मैंने आपको जो है बता दिया, क्योंकि आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कंपनी क्या खराबी है, क्या आपको अच्छाई है। बाकी यहाँ पे चेक करो कंपनी के सेल्स है यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई दे ही रहा है, देख रहे हो क्वार्टर भी, और आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे भी। और यहाँ प्रॉफिट चेक करो तो प्रॉफिट भी कंपनी का यहाँ पे लगातार ग्रोथ है। और साथ साथ कंपनी का यहाँ पे यदि चेक करोगे, जिसे हमसे बोलते हैं आपको डिप्रिसिएशन। अब ये क्या होता है, देखो इसका मतलब ये है कि मान लो यदि कंपनी आज कोई सामान लेती है, यानी कि एक एसेट है, ठीक है, मान लो 100 रुपये का, तो ये आने वाले समय में इसका जो आपका वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 90 80।
तो उसी को हम सब बोलते हैं यहाँ पे डिप्रिसिएशन, जो आपको हमेशा कम होते हुए दिखाई देता है। और वही चीज़ यहाँ पे है 31 करोड़, 33 करोड़, 40 करोड़। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कंपनी का इसी तरह का यहाँ पे हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है, डिप्रिसिएशन। अब यहाँ पे देखोगे आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस से तो लगातार सेल्स यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे ही रहा है। फिर चेक करो यहाँ पे टोटल जो एसेट है कंपनी का, तो यहाँ भी आपको लगातार ही गेन हो रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे हम सब चेक करेंगे, जो कंपनी का जो यहाँ पे रिजर्व है वो भी यहाँ पे गेन हो रहा है। देखो रिजर्व का यहाँ पे सिंपल जो आपको मैटर है वो आपका डिपेंड होता है आरओसी में, जो मैंने बताया। क्योंकि देखो आरओसी में क्या होता है, शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस आपका रिजर्व, प्लस आपका बोरिंग, जिसे हमसे यहाँ पे डेप्ट बोलते हैं। देखो डेप्ट यहाँ पे कंपनी का जो है कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही एक अच्छा संकेत है। और ये कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हेल्पफुल होगा। और या फिर आपको शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा ही। और देख रहे हो यहाँ पे टोटल एसेट भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। फिर अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे चेक करो कंपनी एक कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो ये आपको मालूम चलेगा कैश फ्लो चेक करने के बाद। देखो कैश फ्लो यहाँ पे 3 तरह का होता है, मैंने अभी जो बताया है वो आपका फर्स्ट वाला है, यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन ये जो सेकंड है यानी कि कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और जो थर्ड है वो है आपका फाइनेंसिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इन्वेस्टिंग का मतलब आप ऐसे समझो कि जहाँ पे कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, तो वहाँ से जो है निगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन आप जानते हो कि फिलहाल अभी कहीं पे भी यदि आप मान लो यदि आपने टीसीएस से पैसा लगाया हुआ है तो आपने बाई किया मान लो 3500 में 3800 में, तो अभी जो वैल्यू कम हो गया तो यानी कि आपको लॉस हो रहा है ना। तो बस वही चीज़ ऐसे आपको समझना है। तो ये एक आपका इन्वेस्टिंग है। अभी ऐसा हो सकता है कि जो आज मायने से वो 10 साल बाद यहाँ प्रॉफिट आपका हो जाए, तो इस तरह से इसे आपको यहाँ पे लेना है। लेकिन मेन आपको चेक करना है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का यहाँ पे सही है या फिर नहीं। और चेक करने क्या तरीका है, इस नंबर को देखना कितना यहाँ पे है 475 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हम यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 276 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है। अब देखो चेक करने का एक और तरीका है, यदि आप ऐसा डायरेक्ट यहाँ पे चेक नहीं कर पा रहे हो, ये थोड़ा आपको जो मैं बोल सकता हूँ एक तरह का आपको एडवांस हो गया, लेकिन बेचना है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। बस इस नंबर को देखो कितना यहाँ पे है, इस नंबर से ये नंबर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे आपका सही कैश फ्लो है। और यहाँ पे देखने से मालूम चल रहा है कि कंपनी कैश फ्लो आपको लगातार ही पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। फिर देखो यहाँ पे आपका प्रमोटर होल्डिंग तो लगभग आपको 40% के रेंज में देखने को मिल रहा है। और यदि आप चेक करोगे आपका जो एफआई से स्टेक, तो यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। साथ साथ यहाँ पे आपका जो यदि चेक करोगे जो डीआईएस का, तो वो भी यहाँ पे 20 क्वार्टर में लगातार बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ा यहाँ पे आपको मार्च 2023 में यहाँ पे कम हो रहा है इस बार का जो रिपोर्ट में। बाकी सब कुछ ही कंपनी का यहाँ पे आपका जो भी होल्डिंग पैटर्न है वो यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। तो मेरा आपको यही मानना हो कि दो किसी के कहने पे स्टॉक को बाय या सेल मत करो, खुद से एक बार इसके बारे में जानो। और जो मेरा जो पर्पस है, जो मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय करो, लेकिन फिलहाल 15 से 20% ही करके बाय करना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अभी आपको वोलेटाइल है। तो इस चीज़ को आपको जरूर अभी समझना चाहिए। और शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बताया 780 का लेवल, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। बाकी एक्स्ट्रा डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।